नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक ने किया जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने रेल विस्तार की मांग को लेकर सौंपे ज्ञापन। कोहला व डबरी रठाल टोल नाकों पर किसानों ने मनाया पगड़ी संभाल दिवस। केंद्र सरकार से हठधर्मिता त्याग की काले कानून वापस लेने की मांग। सदर पुलिस ने नशीली गोलियों सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया वार्षिक उत्सव। पर्यावरण संरक्षण को लेकर किया गया पौधारोपण। ग्राम पंचायत 2 के एनजे में मंगलवार को विभिन्न विकास कार्यों का किया गया शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक एसके श्रीवास्तव ने मंगलवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक एसके श्रीवास्तव ने मंगलवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने आरपीएफ थाना, लॉबी, रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, रेलवे कॉलोनी, सेकंड विंडो आदि का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान कॉलोनी में बने क्वार्टरों में रह रहे कर्मचारियों के परिवारों की महिलाओं ने सड़क के लेवल से क्वार्टर काफी नीचे होने की समस्या से अवगत करवाते हुए कहा कि बारिश के समय क्वार्टरों में पानी घुस जाता है और उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर डीआरएम ने कहा कि करीब 60 क्वार्टर हैं जो सड़क से नीचे हैं। यह बात भी सामने आई है कि पहले भी यही स्थिति थी, लेकिन अब क्वार्टर और ज्यादा नीचे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक साथ इतने क्वार्टर मंजूर करवा पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी रेलवे के पास फंड की कमी है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि एक साल में 10-10 क्वार्टरों को लेकर उसका प्रपोजल बनाकर समस्या का समाधान करवाया जाएगा। इसके अलावा जहाँ भी ड्रेनेज में सुधार संभव है वहाँ सुधार करवाया जाएगा। उन्होंने जीएम के प्रस्तावित दौरे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे में निरीक्षण होते रहते हैं। रेलवे में जो काम होता है उसमें रहने वाली कमियों को दूर करने के लिए हर स्तर पर उसका निरीक्षण किया जाता है। उन्होंने कहा कि जीएम का 26 फरवरी को दौरा प्रस्तावित है, लेकिन रेलवे में कार्यक्रम भी बदलते रहते हैं। उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान जीएम अपने पूरे जोन में सेक्शन का निरीक्षण करेंगे। यह है जो हमारी जो समस्याएं हैं रेलवे की भी और जो यात्रियों की भी, उसमें क्या क्या और इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, क्या काम चल रहे हैं और क्या काम प्रपोज करने हैं, वो सब वही देखने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। डीएम साहब का भी निरीक्षण प्रस्तावित है। देखिए रेलवे में निरीक्षण तो होते रहते हैं, डीआरएम साहब का, जीएम साहब का और भी साहब लोगों का, क्योंकि रेलवे एक जो है कंटिन्यूस चलने वाला काम है। तो जो काम होता है तो उसमें कुछ कमियाँ रहती हैं, फिर उसको दूर करने के लिए हर स्तर पर उसको देखा जाता रहता है। तो बिल्कुल बात ठीक है। करीब मैंने देखे हैं अभी 60 के करीब क्वार्टर हैं, उनकी फ्लोर काफ़ी नीचे है। लेकिन जो मैंने 1-2 लोगों से बात किया, फ्लोर पहले भी नीचे थी, शायद थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गई हुई, तो पानी भरने की प्रॉब्लम। तो उसमें जो है जो 60 क्वार्टर को एक साथ तो सेंक्शन करा पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि अभी रेलवे के पास भी फंड्स की वो है। तो अभी हमने जो देखा, डिसाइड किया कि इसमें 10-10 क्वार्टर को एक साल में ले करके उसका रेजिंग का प्रपोजल बना करके उसको करते हैं। थोड़ा उसको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और बाकी जहाँ पे भी ड्रेनेज का इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है तो वो करवाएंगे। घटिया और बढ़िया ये सब्जेक्टिव नहीं है। हम तो जो है घटिया और बढ़िया का उसके लेबोरेटरी में टेस्टिंग कराते हैं। तो मुझे भी सांसद साहब की बात फ़ोन आया था, उसके बाद जो हमने यहाँ की नीचे और जो उसका मसाला है वो टेस्टिंग के लिए भिजवाया लेबोरेटरी में। जो लेबोरेटरी की जांच की रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर डिसाइड करते हैं। बाकी मैं उसको कहूँ घटिया, वो दूसरा कहे बढ़िया, उससे तो कोई मतलब नहीं। का एक वो है कि रेलवे में कॉमर्शियल डिपार्टमेंट भी ऑथराइज्ड है मीडिया से बात करने के लिए। तो उसको एएन को दरअसल अथॉरिटी नहीं है मीडिया से डायरेक्ट बात करने की। अगर आपके हो तो आप जो पब्लिक रिलेशंस इंस्पेक्टर हैं हमारे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट करें। अगर ज़रूरत होगी तो एएन को बोलेंगे, एएन की बात कराएंगे। लेकिन नॉर्मल तौर पे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के ही अधिकारी मीडिया से नहीं। वो देखिए वो मेजर प्रोजेक्ट में जो अलग से सेंक्शन होते हैं, आपके डबलिंग, गेज कन्वर्जन या न्यू लाइन, बाकी छोटे मोटे काम तो रेलवे में कंटिन्यूस चलते रहते हैं। उसमें तो बोर्ड की कॉस्ट कई बार ज़्यादा आ जाएगी काम की कॉस्ट। सेकंड विंडो का काम इसको कर रहे हैं। अभी देखिए अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ा काम भी ढीला हो गया था और अभी इतना वर्कलोड, मतलब इतना लोड भी नहीं है यात्रियों का। तो अब जैसे जैसे धीरे नॉर्मल हो रहा है तो उसको वैसे तो 26 का प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम रेलवे में कई बार चेंज भी होते रहते हैं। वो तो पूरे सेक्शन का इंस्पेक्शन जीएम साहब जो है रेलवे में पूरे सेक्शन का, पूरे अपने जोन का इंस्पेक्शन, जैसे हमारा
DN का होता है, EN का होता है, सब स्तर पे बना हुआ है कि सबको जो है अपना अपना सेक्शन देखना है। तो उसी हमारा उद्देश्य तो यह था देखने का कि यहाँ पे किस तरीके के काम चल रहे हैं, क्या काम चल रहे हैं और कौन से ऐसे और नए प्रपोजल्स हैं जहाँ पे कि जो लाए जा सकते हैं अनुदान बजट से। कोऑर्डिनेशन मीटिंग का रेलवे का एक प्रोसीजर बना हुआ है। यहाँ से भी DRUCC के मेंबर होंगे, ZRUCC के मेंबर होंगे। तो जो भी इस तरीके की जो पब्लिक से कोऑर्डिनेशन है वो हम DRUCC ZRUCC के थ्रू करते हैं, या जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव MP साहब अगर कुछ का रहता है या जो भी चुने हुए प्रतिनिधि का कोऑर्डिनेशन करवा देंगे, तो बात करवा देंगे जो भी नगर पार्षद वगैरह से। सर ये क्वार्टरों की समस्या है, अभी सर दोनों तरफ से रोड ऊपर करने के बाद ये सर लेवल ऊपर कर दिया है और क्वार्टरों का जो फर्श नीचे है जी। अभी लेडीज में मदर है, उनको उतरने चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। टॉयलेट बात बाहर हैं जो कि आए बार उनको कम से कम दिन में 8 से 10 बार अप डाउन होना पड़ता है जी। मदर नहीं रह सकते जी, उनको मैंने बाहर छोड़ रखा है सर। बड़ी दिक्कत होती है, किसी की कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। क्वार्टरों से पानी बारिश में जब बारिश का पानी सारा अंदर आता है, ऊपर से छतें टपकती हैं जी। अधिकारियों को बताया गया है जी, वो सुन लेते, उसके बाद कहते कर रहे हैं जी। अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ जी। DRM साहब को पहले भी लिखित में समस्या भेजी थी, उसके बाद आज पर्सनली हम मिले हैं, DR साहब आए हैं हमारे यहाँ। अब देखो साहब क्या होता है जी। 3 क्वार्टर की पट्टी टूटी पड़ी है, मैंने IW को कह दिया, IN साहब को कह दिया, कोई सुनवाई नहीं। मेरे को बोले खाली करो क्वार्टर, और माँ साहब कोई सुनवाई हो नहीं रही। उधर से गैंगमैन ला रहे हैं, बिठा रहे हैं, बोले तेरे को नहीं है, ये तो ट्रैफिक कॉलोनी है। ट्रैफिक कॉलोनी में रह रही हूँ, बोले ये तो मेडिकल कॉलोनी बनाएंगे, वो छत गिरने वाली ही है, आप देख लो। T51 क्वार्टर में रह रही हूँ, पॉइंट्समैन हूँ। अभी कुछ कहा नहीं है मेरे को, पर मेरे को जरूर कहेंगे। मैंने कहा था वो सुनवाई नहीं हो रही, जब तो मैं साहब से मिल रही हूँ ना। कोहला व डबली रठान टोल नाके पर किसानों ने मंगलवार को पगड़ी संभाल दिवस मनाया। इस मौके पर किसानों ने केंद्र सरकार से हठधर्मिता त्याग कर काले कानून वापस लेने की मांग की। काले कानून वापस लेने होंगे, लेने होंगे, लेने होंगे। तीनों काले कानून वापस लेने होंगे, लेने होंगे, लेने होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को कोहला टोल नाका तथा डबली रठान के टोल नाकों पर किसानों ने पगड़ी संभाल दिवस मनाया। इस मौके पर किसानों ने पगड़ी बांधकर शहीद आजम भगत सिंह के चाचा एवं 1907 की क्रांति के नायक शहीद सरदार अजीत सिंह को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हुई किसानों की सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पिछले 3 माह से देश का किसान भीषण सर्दी में देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर रहा है, परंतु केंद्र सरकार इतने बड़े आंदोलन की अनदेखी करते हुए अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की अनेक षड्यंत्रों के बावजूद देशव्यापी किसान आंदोलन और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अब भी यदि केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों की अनदेखी कर काले कानूनों को वापस नहीं लिया और MSP पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनाया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इस मौके पर वजीर सिंह, बलवंत जानी, प्रेमराज नायक, अंकुश सारण, राम कुमार, हरजिंदर सिंह, अर्शदीप, राजदीप, बलविंदर सिंह, शंकरलाल सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। सिंह जी के सम्मान करते हैं और इनके हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो रास्ता तुमने अपनाया था तो उसी रीति के हिसाब से हम चलेंगे और जो भी किसान मजदूर की हक की लड़ाई होगी वो हमेशा के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे जो मजबूरी हो उसका पूरा मुकाबला करके हम चलेंगे और जीत सिंह जी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। यहाँ डबली टोल नाके पे संयुक्त किसान मोर्चा का जो पगड़ी संभाल जटा दिवस उसके उपलक्ष्य में इलाके के किसान यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने इलाके की पगड़ी पहन कर एक दूसरे को और साथ में एक संकल्प लिया कि यहाँ से जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमारे गाँवों के अंदर 11 मेंबरी कमेटी बन रही है हर इलाके के अंदर पूरे गाँव में, और सभी शाहजहाँपुर और टिकरी बॉर्डर की तरफ कूच करने का जब भी आदेश वहाँ से आएगा तब की तैयारी सबने कर रखी है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੌਲ ਸੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 9.5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ कि ज़्यादा तो ज़्यादा आप पंजाब हरियाणा यूपी के नाल जाके उत्थे कंधे नाल कंधा मिला के बैठिए।
एक सरकार के मन च एक बहम है कि अगे कणक आ जाएगी तो किसान बाहर चले जाएंगे, जिन्हें कामरेड साहब ने शुरू दस्या। पर ये हो रहा पंजाब के विच, हरियाणे के विच, जिन्हें पिंडां के बंदे ने कमेटियां बना के उन्होंने कामां दी ड्यूटियां ला दित्तियां गईयां कि जिहड़ा बंदा उत्थे बार्डर ते बैठा है, किसान अंदोलन दे विच बैठा है, ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੜੋਸੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ 2024 ਤੱਕ ਸਾਡਾ फैसला भी 2024 तक ਅਸੀਂ डटे हुए हैं, उन्होंने मनना ही पड़ेगा। जिला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत सदर पुलिस ने नशे में इस्तेमाल होने वाली टेबलेट जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए सदर पुलिस ने नशे में इस्तेमाल होने वाली टेबलेट जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी सदर तो दूसरा साधुशहर पुलिस थाना क्षेत्र का निवासी है। सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन की ओर से मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत बीती रात पुलिस टीम गश्त कर रही थी। गश्त करते हुए पुलिस टीम रोही जंडावाली में चक 4 JDW पहुंची तो पक्का खाला की पुलिया पर 2 लोग बैठे नजर आए। वे पुलिस जीप आते देख छिपने का प्रयास करने लगे। शक होने पर दोनों को पकड़ तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से नशे में इस्तेमाल होने वाली 1080 टेबलेट बरामद हुई। नशीली गोलियां जब्त कर मौके से जसविंदर सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह भट्टी निवासी खाराचक किल्यावाली PS सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर व पप्पू पुत्र अजमेर सिंह कारू निवासी वार्ड नंबर 16 जंडावाली PS सदर को गिरफ्तार कर दिया गया। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच गोलूवाला थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार को सौंपी गई है। जिला हनुमानगढ़ में जो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन संजीवनी जो नशे के विरुद्ध कार्रवाई के लिए चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में कल दिनांक 22/2/2021 को दौरान गश्त जन्नावाड़ी से 19 LLW रोड पे जसविंदर सिंह और पप्पू सिंह इनके कब्जा से 1080 टेबलेट ट्रामाडोल घटक बरामद की जाकर मुकदमा दर्ज किया गया और तफ्तीश श्री ओम प्रकाश SI SHO गोलूवाला द्वारा की जा रही है। जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव को रेल सुविधाओं में विस्तार करने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपे। सोमवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव को रेल सुविधाओं में विस्तार करने की मांग को लेकर शहर की कई सामाजिक संस्थाओं ने ज्ञापन सौंपे। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोनल रेल उपभोक्ता परामर्श समिति, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोनल रेल उपयोगकर्ता परामर्श दात्री समिति सदस्य राजेंद्र चौधरी तथा नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में जबलपुर निजामुद्दीन श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार वाया रेवाड़ी सादुलपुर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर तक करने, हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग लाइन का निर्माण करवाने, उदयपुर सिटी जयपुर इंटरसिटी ट्रेन का विस्तार वाया झुंझुनू हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर तक करने, बीकानेर दादर द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार वाया हनुमानगढ़ बठिंडा के रास्ते फिरोजपुर तक करने, बीकानेर अनुव्रत एक्सप्रेस का विस्तार वाया बठिंडा हनुमानगढ़ फिरोजपुर तक करने, श्रीगंगानगर बांद्रा अमरापुर अरावली एक्सप्रेस का समय हनुमानगढ़ से चलने का समय रात्रि 11 बजे एवं जयपुर पहुंचने का समय सुबह 8 बजे तय करने की मांग की गई। आज हमारी जो रेल संघर्ष समिति की जो मांग थी उसके अध्यक्ष के तौर पर मैंने आज उनको एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमारी मुख्य मांग एक ही है कि रेलवे परिसर हनुमानगढ़ के अंदर एक वॉशिंग लाइन का निर्माण बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी 15 से 20 साल की पुरानी मांग है और ये बहुत ही यहाँ की भौगोलिक स्थिति हरियाणा और पंजाब यहाँ के सटे इलाके हैं, यहाँ पे पानी की उपलब्धता पूरी है और जगह की भी उपलब्धता पूरी है। 300 एकड़ भूमि है लेकिन इसको हर बार डिले कर रहा है। फिजिबिलिटी भी है, हर तरह से यहाँ पे सारी सुविधा है। हनुमानगढ़ एक ऐसा ग्रीन स्टेशन बनेगा। सांसद महोदय ने भी इस बारे में चर्चा करी है संसद के अंदर। मुझे आशा है कि हनुमानगढ़ के अंदर एक वॉशिंग लाइन का निर्माण तुरंत होगा, शीघ्र होगा। हमने
डीआरएम साहबों का भी 30 अप्रैल तक इसका कार्यक्रम बनाया जाए और बजट दिलाया जाए। आज हम जो है डीआरएम साहब से रेल की जो विभिन्न समस्याएं हैं उस सिलसिले में मिले और ज्ञापन दिया। जैसे यहाँ पे एक वाशिंग लाइन की समस्या है जो कि काफ़ी पुरानी मांग है और इसके लिए हर हनुमानगढ़ का व्यक्ति आंदोलन भी कर रहा है। इसके अलावा हनुमानगढ़ के लिए सीधा दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं है। यहाँ से जिस आदमी को अपने दिल्ली व्यापार के लिए जाना पड़ता है, बसों के अंदर किराया बहुत ज़्यादा है। हमने डीआरएम साहब से निवेदन किया है कि गंगानगर से बहुत सी ट्रेनें जो दिल्ली जा रही हैं उसमें से चाहे हमें एक ट्रेन दो या सुबह के लिए कोई भी एक ट्रेन जो हमें हनुमानगढ़ से बठिंडा होके दिल्ली मिल जाए, चाहे सादलपुर होके मिल जाए। इस प्रकार 3-4 जो हमारी मांगे थी वो हमने डीआरएम साहब को बताई और डीआरएम साहब ने बड़ा गौर से सुना भी है और हमें आश्वासन भी दिया है कि इन मांगों पे उचित मांगे हैं और इन पर मैं गौर करूँगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की। जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को, इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। ग्राम पंचायत 2 केएनजे में सीसी रोड व नाली निर्माण के कार्य का शिलान्यास मंगलवार को किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार ग्राम पंचायत के गठन के बाद आज पहले विकास कार्य की नींव रखी गई। ग्राम पंचायत 2 केएनजे में सीसी ब्लॉक नाली निर्माण सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास मंगलवार को किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि ग्राम पंचायत गठन के पश्चात पहला निर्माण कार्य आज आरंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ब्लॉक रोड के साथ साथ नाली निर्माण व पेयजल पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। इस सड़क के बनने से ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानियों से निजात मिलेगी। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि वार्ड पंचों को साथ लेकर पंचायत समिति के अधिकारियों के सहयोग से विकास कार्य करवाकर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस दौरान सरपंच जीवनी देवी, ग्राम विकास अधिकारी भंवरलाल सोलंकी, रतन धवल, कनिष्ठ सहायक रणवीर सिंह वृद्धि, बेलीराम इंदरिया, धर्म सिंह रमाना, हरिराम कड़वासरा, मोतीराम सियाग, मुनाफ खान सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे 2 केएनजे ग्राम पंचायत में 10 लाख रुपए से लागत से नई सड़क बनाई जाती है। पहली ही सड़क चालू हुई है, इसमें नालियां व सड़क सीसी ब्लॉक और पाइपलाइन का भी काम चालू करा जाएगा। आज इनका उद्घाटन किया गया है। श्रीमती सरपंच जीवनी देवी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ग्राम पंचायत 2 केएनजी की ITI कॉलोनी में ग्राम पंचायत के घर के सामने एक सीसी ब्लॉक सड़क निर्माण का उद्घाटन श्रीमती जीवनी देवी के द्वारा किया गया और जिसमें लगभग 10 लाख रुपए की लागत से ये सीसी ब्लॉक सड़क का निर्माण होगा।
जिसमें नाली, सीसी ब्लॉक, इंटरलॉक और पानी की भी पाइपलाइन का साथ साथ में डालने का प्रोग्राम रखा गया है। और इसमें सभी गाँव वासियों ने अभी आज सुबह यहाँ पर आकर इस शुभारंभ के अंदर सबने बहुत बढ़िया सहयोग किया। मंगलवार को जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर उमा ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण भी किया गया। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने कहा कि यह विद्यालय उमा जन कल्याण ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है तथा इसके पदाधिकारी विद्यालय की सार संभाल को हमेशा तत्पर रहते हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की पहल पर ही वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण किया गया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के पदाधिकारी मात्र पौधारोपण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे पौधों की सार संभाल के लिए भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के पदाधिकारी विद्यालय के बच्चों की शिक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं। उनके इस जज्बे के लिए विद्यालय प्रबंधन आभार व्यक्त करता है। आज हमारे सरस्वती माता का मंदिर जो कन्या विद्यालय में बना हुआ है, ये 3 साल पहले उमा शंकर के नेतृत्व में जन कल्याण सहयोग से बना था। उसमें तीसरा एनिमल फंक्शन मनाया गया है, इनमें अभी हवन हुआ है, अभी बच्चों को प्रसाद वितरण करेंगे। और यहाँ जो वृक्षारोपण जो है यहाँ से किसी कारण से नहीं कर सकते, बाकी हम हमेशा वसंत पंचमी के बाद निरंतर 1 साल वसंत वृक्षारोपण कर सरकार का लक्ष्य पूरा करने में सहयोग करेंगे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में माँ सरस्वती का आज तीसरा वार्षिक उत्सव है। माँ की स्थापना की गई थी 23 फरवरी को 3 साल पहले। उमा शंकर जी के नेतृत्व में उमा जन कल्याण ट्रस्ट विद्यालय से जुड़ा हुआ है और उन्हीं की पहल पर ये सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यालय में वृक्षारोपण और जो भी आप देख रहे हैं ये हरा भरा वातावरण, इन सब में भी इनका खूब सक्रिय सहयोग है। सिर्फ लगाने में नहीं बल्कि इसकी सार संभाल में भी ये ट्रस्ट विद्यालय को सहयोग कर रहा है और बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित है। विद्यालय परिवार इनका आभार है। महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा जंक्शन स्थित गौतम बुद्ध विद्यालय में महिला जागरूकता को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार को जंक्शन की गौतम बुद्ध विद्यालय में कन्या भ्रूण हत्या व बालिका शिक्षा विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। महिलाओं ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के सर्वोच्च पदों को महिलाओं ने सुशोभित किया है। बेटियां वास्तव में अनमोल हैं। उन्होंने कहा कि संसार में आने से पहले ही गर्भ में कन्या भ्रूण की हत्या करना जघन्य अपराध है। समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में जागरूकता अति आवश्यक है। राष्ट्र विकास के लिए प्रत्येक बालिका का विकास भी जरूरी है। वक्ताओं ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या वर्तमान में ज्वलंत मुद्दा है। कई बाधाएं हैं लेकिन नई राहें भी हैं। समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में जागरूकता के माध्यम से गलत धारणाओं व मानसिकताओं को बदला जा सकता है। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण स्वामी, मैनाबाई के अलावा फाउंडेशन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। और वही देश आगे बढ़े हैं जहां पर महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ मिलकर कार्य किया है। हालांकि यूं कहा जाए कि पुरुषों से भी आगे बढ़कर काम किया है, क्योंकि महिलाओं की कार्य क्षमता पुरुषों से भी कई गुना ज्यादा होती है। अगर हम उनके कार्य का आकलन करें तो हम देखेंगे कि महिलाओं का जो श्रम है वो पुरुषों से कई गुना अधिक है। अगर हम उनके घरेलू कार्य को जोड़ें और जो भी वो व्यवसायिक कार्य करती हैं उनको जोड़कर हम देखें तो वो काफी गुना आगे रहती हैं हमसे। उनकी जीवनी शक्ति, उनकी श्रम शक्ति, उनका संयम, उनका धैर्य, उनका ज्ञान, उनका विवेक पुरुषों की तुलना में कई गुना आगे है। शर्त लगी थी पूरी दुनिया की खुशी एक शब्द में लिखने की। शर्त लगी थी पूरी दुनिया की खुशी एक शब्द में लिखने की। लोग किताबें ढूंढते रह गए, मैं बेटी लिखकर आ गई। बेटी क्या कहूँ इसके बारे में, जितना कहूँ उतना कम है। बेटियां गीत है, संगीत है, सिंदूर है, कुमकुम है। बेटियां प्यार है तो बेटियां हौसला भी है। बेटी के बिना इस संसार की कल्पना भी अधूरी है। आज एक कन्या के दायरे में रहकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे दयनीय विषय
और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का मौका मिला है। महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट जो हमारी संस्था है, हमारी संस्था की ओर से गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय के अंदर कन्या भ्रूण हत्या व बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले, इसके ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सभी बच्चियों ने अपने विचार रखे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाली बच्चियों को संस्था की तरफ से सम्मानित किया जाएगा और मैं गौतम बुद्ध विद्यालय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया और बालिकाओं के लिए हमें कार्यक्रम का आयोजन किया गया और समय समय पर संस्था ऐसे कार्यक्रम करती रहती है। हमारे विद्यालय गौतम बुद्ध माध्यमिक शिक्षा सदन में महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा बालिका शिक्षा और भ्रूण हत्या पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष उपस्थित रहे और इसके साथ और भी गणमान्य बंधुओं ने भाग लिया और बच्चियों ने अपने अपने विचार इस विषय पर रखे और इनमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट का और इसके सभी सदस्य और पदाधिकारियों का कि उन्होंने जो मेन बेटियों का जो विषय है उस पर समय समय पर समाज को जागरूक करने का जो बीड़ा उठाया है वो हमेशा इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे और हमारी संस्थाएं इसी प्रकार उनका सहयोग करती रहेंगी। बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता जंक्शन के एनएसएस स्कूल के विद्यार्थी प्रज्वल गोदारा का मंगलवार को विद्यालय प्रांगण में अभिनंदन किया गया। बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता जंक्शन के एनपी स्कूल के विद्यार्थी प्रज्वल गोदारा का मंगलवार को विद्यालय प्रांगण में अभिनंदन किया गया। विद्यालय प्रबंध समिति निदेशक अजय गर्ग, प्रिंसिपल संगीत भारद्वाज, शिक्षिका जसविंदर सोडी ने छात्र का अभिनंदन करते हुए इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। विद्यालय के प्रिंसिपल ने कहा कि विद्यालय के छात्र ने यह उपलब्धि हासिल कर विद्यालय के साथ साथ जिले का नाम राज्य स्तर पर रोशन किया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी प्रज्वल गोदारा ने 19 से 21 फरवरी तक बीकानेर में आयोजित प्रतियोगिता के सब जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। सब जूनियर वर्ग में 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें हनुमानगढ़ के प्रज्वल गोदारा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। अब वह राजस्थान कंपाउंड सब जूनियर टीम का राजस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व करेगा। आर्चरी कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है और प्रिंसिपल सर और स्टाफ को मैं थैंक यू कहता हूँ और माय पेरेंट्स एंड कोच को भी धन्यवाद। और आगे महाराष्ट्र में मेरा नेशनल है। प्रज्वल हमारा स्कूल एनपीएस का एक विद्यार्थी कक्षा 10 का और इसने जो है सब जूनियर विंग में गोल्ड मेडल हासिल किया आर्चरी गेम्स में और स्कूल की तरफ से इसको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, साधुवाद और हम उम्मीद करते हैं ये आगे अपने जीवन में इसी तरह से जो है निशाने लगा करके अपना नाम कमाएगा और स्कूल का नाम भी रोशन करेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।